हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। आज मैं एक नया मानव स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसका नाम है मार्शल सुप्रीम विलन। और ये मार्शल सुप्रीम विलन के एपिसोड स्टार्टिंग में हम एक माउंटेन को देखते हैं, उसका नाम गुआंगचेंग माउंटेन होता है। और उसी माउंटेन के ऊपर एक सेक्ट को भी बनाया गया है, तो उसका नाम टियानयू सेक्ट होता है। और तभी उसी सेक्ट के अंदर एक बंदे के ऊपर उसको एक और बंदा रोक रहा होता है, उसको पूरी तरह से इग्नोर करके ये सामने वाले बंदे को देखकर चिल्ला रहा होता है कि अबे साले यान जाओ जी, तुम अपने फादर के बिना इस सेक्ट में या इस पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं हो। और तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि मेरा सीनियर यानी ये जिंग तुम्हारे जैसा नहीं, बल्कि वो अपना मेहनत से स्ट्रांग बनता आ रहा था। अगर तुम्हारे पास भी इतना हिम्मत है तो तुम्हारे फादर के ट्रेजर्स और पिल से नहीं, बल्कि खुद की मेहनत से स्ट्रांग बन के दिखाओ। ये सुने तुरंत बाद यान जाओ जी पीछे मुड़कर देखना है। तब हम देखते ये बंदा और कोई नहीं बल्कि इसी मानव का मेन कैरेक्टर होता है। तब यान जाओ जी सामने की देखकर बोल रहा होता है कि अबे साले मैं तब से देख ही जा रहा हूँ, तू मेरे ऊपर और मेरे फादर के ऊपर गालियां दिए जा रहा हूँ, और उसके साथ साथ मेरे को देकर भोगे जा रहा हूँ। तेरा प्रॉब्लम असल में क्या है? ये सुने एक बार रेड हेयर वाला बंदा चिल्ला के बोल रहा है तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, क्योंकि तुमने मुझे और मेरे साथ काफी सारे लोग ऑलरेडी बुलिंग कर चुके हो। तो इसलिए मैं भगवान से विनती करता हूँ कि तुम्हें जल्दी इस सेक्ट धक्के मार के इस सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाए। ये सुने एक बार जाओ जी बोलने लगता है कि गुड गुड, तो तुम मुझे इस सेक्ट से बाहर जाते हो देखना चाहते हो, और उसके लिए तुम भगवान से विनती की भी करने के लिए तैयार हो। पर क्या तुझे ये बात पता है, अगर मैं चाहता हूँ तो तुझे अभी इस सेक्ट से बाहर निकाल सकता हूँ। ये सुने के बाद रेड हेयर वाला गुस्से से चिल्ला रहा होता है कि तेरे माँ का तेरे पास इतना औकात नहीं मुझे इस सेक्ट से बाहर निकालने की। ये सुने तुरंत बाद जाओ जी वहां से ज्यादा वो बोल रहा होता है कि अगर ऐसी बात है और मेरे पास और कोई चाय से नहीं बचा, सुन बंदे वहां पर उस रेड हेयर वाले को यहाँ से इस सेक्ट से बाहर निकाल के, और वो बंदा कितना भी इस सेक्ट के अंदर आने की कोशिश करे फिर भी उसे बिल्कुल भी मत आने देने। ये सुने एक बार वो ब्लैक हेयर वाला बंदा भी ठीक है बोल के वो उसके वहां से ले जाने लगता है। और इसे देखने के बाद रेड हेयर वाला बंदा चिल्लाने लगता है कि अबे साले यान जाओ जी तुम सबसे कुत्ते की मत मरोगे। ये सुने के बाद उसे ले जाने वाला बंदा चिल्लाने लगता है कि अबे साले तुम चुप हो जाओ और मुझे आसानी से तुझे बाहर फेंकने दो। ये बोलने के बाद ये अपने मनी महसूस लगता है कि आजकल तो ये यंग मास्टर यान जाओ जी काफी ज्यादा बदल गया। अगर पहले वाला यान जाओ जी तो अब तक इस बंदे को जान से ही मार डालता, और अब तो देखो उसका फादर के बारे में बुरा भला कहने के बाद भी सिर्फ इस बंदे को धक्के मार के बाहर निकालने के बोल रहा है। और तभी जाओ जी की तरफ वो कहीं पर जा रहा होता है, और तभी वहां पर एक फीमेल डिसेबल आ जाता है। आने के तुरंत बाद बोलने लगता है कि प्रणाम यंग मास्टर जाओ जी, हमारे सेक्ट लीडर को ये पता चला है कि लांगयुआन के अंदर कुछ ऐसा गड़बड़ चल रहा है, इसीलिए हमारे सेक्ट के कुछ डिसेबल को वहां पर भेजना चाहते हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और मुझे पूरा यकीन है इस बार भी उस एक्सप्लोरेशन टीम में आपको भी लीडर बना दिया जाएगा। ये सुनने के बाद जाओ जी बोलने लगता है कि ओके ओके, उसके बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो, मुझे पहले ये बात बताओ कि वहां पर मेरे साथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन कौन सा बंदा आ रहा है मेरे साथ। ये सुनने के बाद ये लड़की बोलने लगती है कि मुझे भी इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि आपके साथ हमारे सेक्ट के टॉप 8 डिसेबल आ रहे हैं। ये सुनने के बाद जाओ जी बोलने लगता है कि ठीक है वो सारे डिसेबल मेरा जूनियर्स लगेंगे, तो इसलिए मेरा सारे जूनियर्स का देखभाल अच्छी तरह से करूंगा। और वैसे भी मुझे भी उस लांगयुआन के अंदर कुछ ऐसा काम है, क्योंकि जो चीज मुझे चाहिए था काफी दिनों से वो वहीं पर ही मिलती है, तो इसलिए वहां पर जाने से मेरा काम भी हो जाएगा, सेक्ट का काम भी हो जाएगा, और ये सारे डिसेबल का एक्सपीरियंस को मिल जाएगा इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं इसके बारे में। इसके बाद वो दो लोग ऐसे ही बात करते करते मेन सेक्ट के मेन एरिया की तरफ जा रहे थे। उसे देखने के बाद कुछ डिसेबल ऐसा बात कर रहा होता है कि अरे बाप रे, मैं महसूस कर सकता हूँ यान जाओ जी का, यंग मास्टर यान जाओ जी का और भी ज्यादा बढ़ चुका है, इसका मतलब इसका कल्टीवेशन और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ये सुने बाद दूसरा बंदा बोलने लगता है ऐसा क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो हमारे सेक्ट के जीनियस में भी जीनियस है। ये सुने बाद तीसरा बंदा बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात तो हमारे सेक्ट के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर यानी एल्डर यान को फाइनली एक वर्थी सक्सेसर तो मिल गया। और गाइस इसका मतलब आप भी समझ चुके होंगे ये यान जाओ जी एल्डर यान का ही बेटा है। ये सुने बाद चौथा बंदा भी वहां पर आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि तभी तो यंग मास्टर यान जाओ जी हमारी यंगर जनरेशन का लीडर है। और ये सारे बातें सुनते सुनते ये दो लोग सामने की तरफ जा ही जा रहे होते, तभी उनमें से एक बंदा बोला होता है अरे बाप रे, वहां पर तो देखो वहां पर यीजिंग आ रहा है। ये सुने बाद जाओ जी बाजू वाले लड़के से पूछ रहा होता है कि क्या वो टॉप 8 मेंबर्स में ये यीजिंग भी आता है क्या, और ये पूछ ही रहा होता है, तभी वो यीजिंग इसके सामने आ जाता है, और यही बंदा के सपोर्ट को हमारे यान जाओ जी एपिसोड स्टार्टिंग में धक्के मार के बाहर निकाल दिया होता है। और तभी वो पीछे वाली लड़की यान जाओ जी से जवाब देने लगते हैं हाँ वो टॉप 8 में ये भी बंदा आता है, पर आपको भी अच्छी तरह से पता है कि ये बंदे की स्ट्रेंथ आपके काफी ज्यादा कम है। ये लोग ये बात किए जा रहे हो, तभी वहां पर एक बुढ़ा आ जाता है। आने के तुरंत बोलने लगता है कि ठीक है, तो यहाँ पर सारे 8 मेंबर्स आ चुके हैं। और उस बुढ़ा को देखने के बाद ये जाओ जो अपने मन ही में सोचने लगता है कि अरे यार ये बुढ़ा साला यहाँ पर इस समय पर क्या कर रहा है। और तब हमें बुढ़ाओं की तरफ देखते हैं, इसका नाम एल्डर कू होता है, और ये बोलने लगता है कि तुमको भी ऑलरेडी पता चल चुका हो कि लांगयुआन के अंदर कुछ गड़बड़ होने लगा, तो इसलिए तुम लोगों को ये मिशन दिया गया, और तुम 8 लोग वहां पर जाओगे, जाने के तुरंत बाद उस गड़बड़ के बारे में पता करोगे, और तुम्हारे औकात में रहेगा तो उस गड़बड़ के वहां पर सॉल्व कर लेना। अगर वो गड़बड़ तुम्हारे औकात में नहीं रहेगा तो उसके बाद तुम उसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल में पता करके यहाँ पर आकर उसके बारे में सब कुछ बता दो। और इससे ज्यादा तुम लोगों को कुछ ज्यादा ओवर एक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर काफी बड़ा खतरा
तुम्हारा भी हो सकता है, तो इसलिए तुम लोग चौकना रहना। और एक बार तुम इस मिशन कंप्लीट करके वापस आओगे, उसके बाद हमारे से तुम लोगों को अच्छे अच्छे रिवार्ड भी देंगे। और ये सारे बात सुनने के बाद ये जिंग बोलने लगता है कि एल्डर को आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा ब्रदर्स एंड सिस्टर काफी ज्यादा कल्टिवेट करके स्ट्रांग बन चुके हैं, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो इस मामले को आसानी से संभाल पाएंगे। ये सुनने के बाद एल्डर को बोलने लगता है कि ओके ओके, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक सेकंड कहीं तुम तो कल्टिवेट करके और भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, क्योंकि मुझे देख सकता हूँ तुम अपना नॉलेज को भी ओपन कर चुके हो। ये सुनने के बाद ये जिंग बोलते हैं नहीं मैं इतना भी कुछ खास नहीं, जो कुछ मैं हाजिर किया हूँ आपकी वजह से और आप जैसे एल्डर्स की वजह से। ये बात सुनने के बाद वहां पर कुछ डिसेबल बोल रहा होता है कि अरे यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हमारे सीनियर यान जाओ जी जितना ताकतवर बन चुका है। ये सुनने के बाद दूसरा डिसेबल बोलने लगता है हाँ मुझे भी ये बात बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सीनियर ब्रदर यान जी के पास अपना फादर एल्डर यान है और उसके साथ उसके बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा बड़ा है, फिर भी एजिंग आसानी से यान जाओ जी जितना ताकतवर कैसे बन सकता है। ये सुनने के बाद तीसरा बंदा बोलने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है ये सीनियर ब्रदर यान जाओ जी इतना भी खास नहीं बंदा होगा। और ये सारे बात सुनने के बाद एल्डर को अपने मनी में सोचने लगता है कि यान जाओ जी ये सारे बात सुनने के बाद तुम्हें जरूर चुभ रहा होगा और मुझे भी यही चाहिए, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ ये सारे बातें सुनने के बाद तुम ये सारे लोगों को कैसे जवाब दे पाओगे। और इसका ये एक्सपीरियंस देखने के बाद ये यान जाओ जो अपने मनी में सोचने लगता है कि इस बुड्ढे के बारे में मुझे पहले ही पता है, ये बुड्ढा और मेरे फादर एल्डर यान दोनों इस सेक्ट के लीडर के पोजीशन के लिए कम्पीट कर रहे हैं, तो इसलिए इस बंदे को जब भी एक मौका मिलेगा तब मुझे ये पूरी तरह से नीचे दिखाने की कोशिश करता है। और इस बुड्ढे की भी अच्छी तरह से पता है कि मेरे बीच में और ये जिनके बीच में बचपन से ही 33 का आंकड़ा चलता है, इसीलिए ये जानबूझ के उसके कल्टिवेशन को तारीफ करके मुझे चिढ़ाना चाहता है। और ये सारे बात सोचने के बाद हमारे यान जाओ जी फाइनली एक आर्टिफैक्ट को निकालता है और उस आर्टिफैक्ट के अंदर अपना एनर्जी डालने लगता है, इसके वजह से वहां पर एक पूरी तरह से चमकने लगती है। और इसे देखने के बाद एल्डर को हंसते हुए अपने मनी में सोचने लगता है ये से यान जी तू अपने ऊपर काबू को, उसके बाद सीधा जाकर उस यीजिंग के ऊपर अटैक करो, और वो भी ये सारे डिसेबल के सामने। उसके बाद पहले तुम्हारा बदनामी हो जाएगा और इसके साथ तुम्हारा फादर का भी बदनामी हो जाएगा। और मैं तुम्हें सिर्फ इसीलिए टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे फादर के कुछ ही वीकनेस है और उन सारे वीकनेस में तुम ही सबसे बड़ा वीकनेस हो, तो इसलिए मैं तुम्हें एक बार डिस्ट्रॉय कर दूं, उसके बाद तुम्हारा फादर भी डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके बाद मैं फाइनली इस सेक्ट का लीडर भी बन जाऊंगा। और वे सब सोचता वहां पर खड़े होकर ये बंदा हंसी जा रहा होता, तभी हम यान जाओ जी की तरफ देखते, वो भी अपने मनी में सोचने लगते हैं कि बुड्ढे साला आगे में जो करूंगा उसके बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। ये सोचने के तुरंत बाद यान जाओ जो आर्टिफैक्ट को अंदर रख के फिर से एक बैट को बाहर निकाल लेता है और इसके बाद बोलने लगता है कि वैसे भी मैं तुम सारे लोगों का लीडर हूँ, तो इसीलिए तुम लोगों का सेफ्टी का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है। अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे तुम लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि तुम लोग इतना ताकतवर हो चुके हैं, तुम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। फिर भी लीडर होने के नाते मैं तुम लोगों के सेफ्टी के बारे में बिल्कुल भी चांस ही नहीं लेना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं तुम लोगों को डिफेंस आर्टिफैक्ट देना चाहता हूँ। और ये बोले तुरंत बाद ये इस बैट को उस लड़की के दे देता है। इसके बाद बोलने लगता है कि उसका नाम येहू होता है, तो इसलिए आगे से हम इसे येहू बुलाएंगे। येहू तुम तुरंत ही जाकर इस बैट को यूज करके हमारे सारे जूनियर्स को 16 डिफेंस आर्टिफैक्ट लेके आओ, वो भी सेकंड क्लास की। ये सुनिए तुरंत बाद ठीक है मास्टर बोल के उस बैट को लेके वो वहां से चली जाती है और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।